हेलो स्टूडेंट, आज पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिया है, आप क्वेश्चन देखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इवेलुएट। फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, थर्ड इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को देखा जाता है अक्सर प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम का वजह क्या है, फार्मूला बनाने नहीं उनको आता है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम पॉलिनोमियल की नहीं है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम पॉलिनोमियल का नहीं है, बच्चे फार्मूला नहीं अरेंज कर पाते, वो प्रॉब्लम होता है। तो इसको हम सीखेंगे कि कैसे हम इस फार्मूले को हम लोग इसमें कैसे कोई जो फार्मूला हमको पता है पॉलिनोमियल का उसको कैसे इसमें अरेंज करेंगे, और अगर वो फार्मूला अरेंज करने आ जाएगा तो ये बड़े आसानी से आप लगा लोगे। तो कैसे फार्मूला अरेंज करेंगे, देखो आप पढ़े हो ये पॉलिनोमियल दिया है fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, अब इसमें आप दो रिलेशन जानते हो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें दो रिलेशन पाया जाता है। एक होता है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, और ये इक्वल होता है सी बाई ए के। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें इसी फार्मूले को अरेंज करना है। अगर क्योंकि देखो क्या है, जैसे मान लो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और हम जानते किसको है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को। तो अगर इसके बराबर ये दोनों हम अरेंज कर दें, इसमें मतलब इस एक्सप्रेशन के जगह पे ये दोनों चीज ला दें, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये कैसे आएगा, तो देखो हम क्या देखेंगे। अच्छा, एक बार फिर से समझ लो, जो हमने कहा ना फार्मूला अरेंज करना, इसका सेंस ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल ये दोनों चीजें आ जानी चाहिए। मतलब इसके इक्वल में हम कुछ ऐसा लिखें, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखें कि उसमें ये आ जाए। तो अगर इसके बराबर ये अरेंज आप कर लोगे, या इसके बराबर ये अरेंज कर लोगे, या ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसके बराबर ये अरेंज कर लोगे, तो क्वेश्चन लगा लोगे। तो कैसे अरेंज करेंगे, देखो जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम ये देखेंगे कि ये किसके फार्मूले में आता है, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में आता है। ये जो है ना अल्फा स्क्वायर, जैसे आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो हम इसके जगह पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या आएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, और प्लस 2 अल्फा बीटा इधर नहीं है, तो जो इसमें एक्स्ट्रा आएगा ना उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में अरेंज कर दिया। ठीक है, जो रिलेशन हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास दो रिलेशन है, एक है अल्फा प्लस बीटा, एक है अल्फा बीटा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके बराबर ये टर्म आ जाने चाहिए। अगर इस तरह के टर्म आ जाएंगे तो क्वेश्चन लगा लोगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके फार्मूले में आता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में, लेकिन इसमें एक 2 अल्फा बीटा का भी टर्म आता है जो कि यहां नहीं है, तो एक्स्ट्रा हो गया, तो दोनों साइड फिर इक्वल होंगे नहीं, तो उसको हम माइनस कर देंगे। अब आओ यहां वैल्यू रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना होगा, सी बाई ए। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा, ये निगेटिव स्क्वायर है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस इसमें ए का इंटू करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 2ac। तो ये वैल्यू हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, आओ अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसके बराबर ये वाला टर्म लेके आएंगे। तो ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले तुम इसका एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एलसीएम लेने सबको आता है। ठीक, अब देखो यहां इसमें देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हम जानते हैं, और यहां अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस
चलो यहां लिखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, नीचे इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब, ठीक है, इकट्ठा, क्योंकि अलग अलग अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है तो अल्फा बीटा लिख के उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। तो अब यहां अल्फा बीटा की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक, लेकिन अल्फा क्यूब, अच्छा हम क्यों इनको चेंज कर रहे हैं, इसको मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि इसकी वैल्यू हम नहीं जानते। इसको हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं जानते। इसको क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं जानते। हम वैल्यू किसकी जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। मान लो किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो हम इसको नहीं बदलेंगे। अब क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट हम लिख देंगे माइनस बी बाई ए। किसी दूसरे क्वेश्चन में मान लो आ गया अल्फा बीटा, तो हम इसको नहीं बदलेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। आओ अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, अब देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जैसे देखो पहले तुम ये फार्मूला देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये जैसे आप a प्लस बी का होल क्यूब करते हो ना, वैसे ही करना है, बस यहां a की जगह पे अल्फा है और b की जगह पे बीटा है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं वैसे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हो गया, बस a की जगह पे अल्फा है और b की जगह पे बीटा है, ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखना चाहते हैं इसके टर्म में अल्फा प्लस बीटा, तो हम यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब किए हैं तो इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो कि यहां पे है वो आएगा, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा आएगा। तो जो एक्स्ट्रा आएगा, जैसे ये और ये बराबर नहीं है, हमने इसको ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको किसकी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की, तो हम इसके बराबर ये लिख लिए। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आएगा। कौन सा एक्स्ट्रा टर्म आएगा, ये एक्स्ट्रा टर्म आएगा, ठीक। तो इसी को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और नीचे जो है वो है अल्फा बीटा का होल क्यूब, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b बाई ए, इसका हो जाएगा होल क्यूब, -3 अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई ए, ठीक है। फिर अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b बाई ए, फिर अल्फा बीटा c बाई ए है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस पे ये क्यूब ऑड पावर है, तो ऑड पावर माइनस पे होता है तो क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -b क्यूब अपान a क्यूब, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आएगा 3bc अपान a स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ जाओ कितना आएगा, c क्यूब बाई a क्यूब, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, a क्यूब होगा, इन दोनों का एलसीएम a क्यूब होगा, तो ये -b क्यूब ही रह जाएगा, ओके। प्लस इसमें ऊपर नीचे a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3abc, ठीक है। नीचे आ जाओ क्या है, c क्यूब बाई a क्यूब, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो -b क्यूब प्लस 3abc अपान a क्यूब इंटू ये a क्यूब कहां चला जाएगा ऊपर और c क्यूब कहां जाएगा नीचे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी, -b स्क्वायर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, वैल्यू आएगी -b स्क्वायर प्लस 3abc अपान c क्यूब, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको यही देखना होता है कि कैसे हम ये दिए गए टर्म्स को इन टर्म्स में चेंज कर पाएंगे। तो हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया जाएगा, कहीं a प्लस बी का होल क्यूब यूज किया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से फार्मूला यूज करके आप इन टर्म्स को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में चेंज करके आप वैल्यू रख के क्वेश्चंस को लगा सकते हो। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आप खुद ट्राई करेंगे, ओके स्टूडेंट।